नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्रॉनिकल्स में, जहां हम लाते हैं भारत की अनकही, अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां, जिनसे जुड़ा है हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी आजादी की गाथा। आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे लोग प्यार से रिवॉल्वर रानी कहते थे। वो महिला जिसने भगत सिंह के साथ कदम से कदम मिलाया और अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत की बेटियां भी किसी से कम नहीं। उनका नाम था दुर्गावती देवी। 1907 में पंजाब में जन्मी दुर्गावती देवी का जीवन सामान्य नहीं था, बल्कि असाधारण था। शादी के बाद उनका संसार बदल गया, क्योंकि उनके पति भगवती चरण वोहरा खुद एक क्रांतिकारी थे और इन्हीं के जरिए दुर्गा देवी का परिचय हुआ भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान सेनानियों से। धीरे धीरे दुर्गा देवी भी इस क्रांति का हिस्सा बन गईं। वो सिर्फ समर्थन करने वाली नहीं, बल्कि हथियार उठाने वाली योद्धा थीं। साल था 1928। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जा चुका था और अंग्रेज पूरे जोर शोर से भगत सिंह और राजगुरु को ढूंढ रहे थे। पुलिस हर जगह जाल बिछा चुकी थी। ऐसे में दुर्गा देवी ने जो किया, वो भारतीय इतिहास का एक साहसिक अध्याय बन गया। उन्होंने अपनी ही कार में भगत सिंह को अपने पति और छोटे बच्चे के साथ बिठाया और पुलिस की आंखों के सामने से उन्हें सुरक्षित निकाल ले गईं। अंग्रेज समझ भी नहीं पाए कि जिस कार की ड्राइवर सीट पर एक भारतीय महिला बैठी है, वहीं उसके पास ही देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी छिपा हुआ है। उस दिन भारत ने देखा कि देश की बेटियां केवल चूल्हा नहीं संभालती, बल्कि क्रांति की ज्वाला भी भड़काना जानती हैं। बाद में दुर्गा देवी ने कई और योजनाओं में भाग लिया। उन्होंने हथियार चलाना सीखा, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले की योजना बनाई और खुद रिवॉल्वर लेकर मैदान में उतरीं। इसीलिए उन्हें कहा गया रिवॉल्वर रानी। लेकिन क्रांति का रास्ता आसान नहीं होता। जल्द ही दुर्गा देवी गिरफ्तार कर ली गईं। फिर भी उन्होंने एक बार भी डर नहीं दिखाया। उन्होंने कहा था, अगर देश की आजादी के लिए मरना पड़े तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि आग थी, आजादी की आग। वो जेल में भी मुस्कुराती रहीं, क्योंकि उन्हें पता था उनका हर कदम भारत की स्वतंत्रता के रास्ते को आगे बढ़ा रहा है। आज इतिहास उन्हें अक्सर भगत सिंह की साथी के रूप में याद करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुर्गा देवी खुद एक योद्धा थीं, भारत की पहली महिला क्रांतिकारियों में से एक, जिन्होंने बंदूक उठाई थी देश के लिए। उनका साहस, उनका समर्पण और उनकी कहानी हम सबको ये याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं थी, वो हर उस महिला की भी थी जिसने बिना किसी डर के वंदे मातरम कहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीरांगना के नाम पर एक बार जरूर कहिए, जय हिंद। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और अनकही कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो भारतवर्ष क्रॉनिकल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भारत की धरती पर हर माँ, हर बेटी और हर बहन एक रिवॉल्वर रानी है, जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही है। जय हिंद।